अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा मैट्रिक्स स्पेस के बारे में। मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है, तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं, तो उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स आपके पास कोई भी एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, इसमें कुछ ना कुछ होगा। लेट डी सच दैट एक्स क्रॉस एक्स, ठीक है, प्रोडक्ट है, अप्रोचेस टू आर, be a map satisfying the following. If d into xy greater than equal to 0, ठीक है। कहने का मतलब ये है, चले मैं थोड़ा सा, ये आपके पास कोई मैपिंग है, कोई फंक्शन है, बात समझ रहे। डी यहाँ पे एक फंक्शन लिया जा रहा है जिसको हम नाम दे रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस फंक्शन का। डी यहां पे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, डिस्टेंस फंक्शन को। अगर हम ये मैपिंग जोन सी है, आपने जो एक्स सेट लिया हुआ था, इसमें से कुछ एलिमेंट्स लें और ये फॉलोइंग्स जोन सी आपके पास प्रॉपर्टी दी गई है, इनको अगर वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो ये जो आपका सेट है, ठीक है, इस पे ये जो फंक्शन होगा मीट्रिक कहलाएगा, और ये जो आपकी स्पेस है क्या कहलाएगी, मीट्रिक स्पेस कहलाएगी। बात समझ गए आप कि ये आपके पास एक मैपिंग है, यानी कि फंक्शन है। बात समझ रहे हैं आप, फंक्शन। आप लोगों को याद होगा कि हम फंक्शन को किस तरह एफ लेते थे, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ये वही चीज है, सेम वही। यहां पे हमने फंक्शन का नाम डी रख दिया गया है और x की जगह x क्रॉस x आ गया है, जो कि प्रोडक्ट को शो कर रहा है, मतलब कि किसी पॉइंट को या ऑर्डर पेयर को आप कह लें। बात समझ रहे कि आपने इसका एक ऑर्डर पेयर लेना है, आप उस पर डी मैट्रिक अप्लाई करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, हमेशा एक रियल नंबर का मिलेगा। अगर ये मैपिंग है, ये जो फंक्शन है, अगर इन फॉलोइंग्स आपके पास 4 आती हैं, ठीक है, एक्सियूम्स है इसकी, इनको सेटिस्फाई कर देता है, तो ये आपकी जो स्पेस होगी क्या कहलाएगी, मीट्रिक स्पेस कहलाएगी, इस डी की वजह से, ठीक है। डी इज अ मीट्रिक ऑन दिस मैपिंग, और इसको हम डिस्टेंस फंक्शन भी कॉल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, डी इंटू एक्स वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, 0। सेकेंड उसकी क्या आती है, डी इंटू एक्स एक्स इज इक्वल टू 0, मीन्स कि अगर दोनों ऑर्डर पेयर में नंबर सेम होंगे तो इज इक्वल टू 0 आएंगे। या दूसरे लफ्जों में अगर आप कह लें कि अगर x जो है y के इक्वल हो जाए, ठीक है, सेम है तो भी x है, तब भी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये सेकंड प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, कहता है कि d इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है, d इंटू वाई एक्स, मतलब कि इनकी प्लेस अगर चेंज कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसकी इनकी प्लेस अगर चेंज कर दी जाए तो इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। बात समझ रहे हैं आप कि इसकी ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। लिख देते हैं मैं यहाँ पे आपको ताकि याद रहे कि ये इसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं कि इसकी अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि पेयर की प्लेस रिप्लेस कर दें, तब भी वो आपस में क्या रहे, इक्वल रहे। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास d इंटू एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी। मतलब यहां हमने 2 पॉइंट थे हमारे पास, अगर यहां 3 आ जाते हैं तो फर्स्ट और थर्ड का लें तो वो क्या होगा, लेस देन एंड इक्वल होगा किसके, फर्स्ट और सेकंड के मीट्रिक के प्लस सेकंड और थर्ड के मीट्रिक के, ठीक है। मीट्रिक मीन ये आपको जो डिस्टेंस फंक्शन ले रहे हैं, ये डी इसका जोन सा है, डिस्टेंस। बात समझ आ गई। अगर इन प्रॉपर्टीज को ये जो मैपिंग है सेटिस्फाई कर देती है, तो ये जो आपके पास मीट्रिक डिफाइन हो रही है इन सेट के ऊपर, एक्स के ऊपर, हमारा मीट्रिक स्पेस कहलाएगा। बात समझ रहे हैं। तो ये जितने भी आप एलिमेंट ले रहे हैं एक्स वाई जी जो उनसे हैं, ये कहां से ले रहे हैं हम, इस नॉन एम्प्टी सेट से। ऑर्डर पेयर की शक्ल में आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर पेयर की शक्ल में उसने कहा है कि आप हमेशा कम से कम 2 एलिमेंट लेंगे, तो उनको लेकर चेक करेंगे कि वो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो जोन सा है क्या है, कि
इस स्पेस में लाई करेंगे और इस फंक्शंस पे जो मीट्रिक डिफाइन की गई है ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे, तो ये जो सेट होगा आपके पास एक्स का, ये आपकी मीट्रिक स्पेस कहलाएगी। बात समझ रहे? तो ये जो थर्ड है आपकी फोर वाली है प्रॉपर्टी, इसके लिए आपको कम से कम 3 एलिमेंट्स की जरूरत है। तो जिसमें ये जो आप एक्स वाई यूज कर रहे हैं, तो ये जो उनसे हैं इसके क्या कहलाते हैं? एक्स वाई जी एलिमेंट कहलाएंगे एक्स के, ठीक है। और ये जो आपकी 4 प्रॉपर्टी है इसको हम ट्राइंगुलर इनक्वालिटी भी बोलते हैं, ट्राइंगुलर, ठीक है, ट्राइंगल इनक्वालिटी भी हम इसको बोलते हैं कि ये हमारे पास है, ट्राइंगल इनक्वालिटी भी हम इसको कहते हैं। तो ये अगर इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो फिर हम क्या कहते हैं कि ये जो एक्स है आपका मीट्रिक स्पेस है। और ये जो आपके पास जो डी था आपका, हम इसको क्या कह रहे हैं? डी है मीट्रिक, ठीक है। देन ये जो डी लिया था हमने फंक्शन, ये डी यहां पे क्या कहलाएगा? मीट्रिक ऑन एक्स। तो ये आपके पास जो पेयर आता है इसको हम क्या कहते हैं? इस कार्ड मीट्रिक स्पेस। बात क्लियर होगी? तो ये थी आपके पास मीट्रिक स्पेस क्या होती है। अगर आप इसकी कोई भी एग्जांपल लेना चाहें तो आप कोई एलिमेंट्स ले लें, कोई भी एलिमेंट्स ले लें, उसको देख लें कि ये इसके इक्वल आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो मीट्रिक जो सा होता है ये डिफाइन किया जाता है, ठीक है। ये आपके पास जो फंक्शन था ये डिफाइन किया जाएगा कि आपकी इसकी शक्ल किस तरह की हो सकती है, ठीक है। ऑर्डर पेयर की शक्ल में आपको किस तरह ये गिवन दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास क्या है? मीट्रिक स्पेस। तो चलें आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं, हम देखते हैं ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल होती है या नहीं होती। फर्ज कर लें आपके पास कोई एक्स सेट था, कोई ये आपके पास कोई सेट है, आप इसमें से कोई एलिमेंट उठाएं, एलिमेंट ले लें आप। कौन कौन से ले रहे हैं आप? हमने एक एलिमेंट क्या ले लिया? 1 ले लिया, 3 ले लिया, और एक हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया। ले चलें, ये 3 एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। अब देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या थी? डी इंटू एक्स वाई ग्रेटर देन 0। अब आप देखें, जिसको मर्जी आप एक्स वाई रख लें, ठीक है। चले हम ये सपोज कर लेते हैं ये आपका एक्स है, ये वाई है, और ये आपका जी है, ठीक है। अब आप देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? क्या है फर्स्ट प्रॉपर्टी? डी इंटू एक्स वाई इक्वल क्या आ जाएगा? डी इंटू एक्स क्या है आपका 1 है, और आपका वाई क्या है? 3 है। तो ये जो मीट्रिक है हमारा, ये डिस्टेंस फंक्शन है, ठीक है। ये हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं? ये इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स माइनस वाई के एब्सोल्यूट के इक्वल होता है। बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? इसको हम इससे एसोसिएट करते हैं कि इट्स मीन दिस, इसका ये मतलब। अब देखें अगर आप इसको, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो अब आप इसको सॉल्व करें, -2 एब्सोल्यूट है, मीन के पॉजिटिव वैल्यू आपको देगा, तो क्या आंसर आ गया आपका? 2 आ गया। तो देखिए उसने क्या कहा था फर्स्ट में? उसने कहा था कि यहाँ तो ये 0 के इक्वल होगा, यहाँ 0 से क्या होगा? ग्रेटर होगा, छोटा नहीं आ सकता। लो जी, पहली प्रॉपर्टी आपकी फुलफिल होगी, क्योंकि 2 आपके पास क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स पहली आपकी फुलफिल हो गई, 0 से ग्रेटर। सेकंड की तरफ चलते। सेकंड उसने क्या कहा था? x इंटू एक्स, ठीक है, यानी कि इक्वल आ जाता है। अब आप देखें x आपके पास क्या है? 1 है, 1 है, तो क्या होगा? 1 माइनस 1 आ गया। सेकंड में भी यही कहता था कि या तो ये क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए, या एक दूसरे के इक्वल हो जाए, वही एक बात। सेकंड भी आपकी फुलफिल होगी। थर्ड की जानी चलते हैं। थर्ड अब
यही ले लेते हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या उसने कहा था, डी इंटू वाई एक्स। अब आप देखें तो क्या आ गया, वाई क्या है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 2। अब आप देखें ये फुलफिल कर रहा है एक्स वाई, ठीक है, वाई एक्स, यही बात है। हमने उसकी जगह भी चेंज की तो आंसर तब भी हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी ये क्या कर गया, फुलफिल कर गया। फोर्थ प्रॉपर्टी की जानिब चलते हैं। क्या थी फोर्थ प्रॉपर्टी, लेस देन डी इंटू एक्स वाई प्लस डी इंटू वाई जी। अब आप देखें हमने एक्स को क्या रखा है, डायरेक्ट पुट कर देते हैं, चले 1 जी आपके पास क्या है 5 लेस देन ये क्या आ गया 1 3, ये क्या आ गया आपके पास 3 माइनस 5। क्या आंसर आया, क्या आया यहां से, सॉरी ये 1 नहीं लिखा था, क्या आ गया -2। ये क्या आ गया -2, क्या आ रहा है 4, क्या हो जाएगा ये, क्या आ गया ये 4 प्लस ये इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तो क्या उसने कहा था लेस देन होगा, यहाँ पे उसके इक्वल होगा। तो देखिए ये वाली साइड इसके क्या आगे इक्वल होंगे। बात समझ रहे आप, ये फोर्थ प्रॉपर्टी को भी क्या कर गया है, फुलफिल कर गया। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द मीट्रिक स्पेस। आई होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि मीट्रिक स्पेस क्या है। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। नेक्स्ट के लिए अल्लाह हाफिज।